सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो टुडे इज माय टॉपिक इज फोटो फास्फोरिलेशन। सो फोटो फास्फोरिलेशन होता क्या है? सबसे पहले फोटो फास्फोरिलेशन संबंधित किससे है? फोटो फास्फोरिलेशन जो है कि फोटोसिंथेसिस से संबंधित है और विशेष करके यह क्लास 11th के उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण चैप्टर से यह क्वेश्चन है। सो फोटो फास्फोरिलेशन होता क्या है? फोटो फास्फोरिलेशन यानी कि एटीपी का निर्माण। सिंपल भाषा में समझाया जाए तो इसमें एटीपी का निर्माण होता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी में कैसे होता है? एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन में पहले बात कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एडीपी, एटीपी, एनएडीपीएच, ईटीएस। ये 4 फॉर्मूला है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एडीपी का फॉर्मूला होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी का फॉर्मूला होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनएडीपीएच निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड होता है, तो ये जो है कि उसी से जुड़ा होता है ईटीएस। सो आते हैं अपने पॉइंट्स पे। फोटो फास्फोरिलेशन यह प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब साइक्लिक क्या है? इसमें जो है कि एक फोटो सिस्टम होता है और इसमें केवल एटीपी का निर्माण होता है। और नॉन साइक्लिक क्या है? इसमें जो है कि 2 फोटो सिस्टम होता है जो कि ईटीएस से जुड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से जुड़ा होता है, और इसमें जो है कि एटीपी और एनएडीपीएच भी बनता है। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस मेन यही है कि इसमें 2 फोटो सिस्टम होते हैं और इसमें एनएडीपीएच बनता है, उसके अपेक्षा एटीपी और एनएडीपीएच दोनों बनता है। अब देखिए भाई, क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी का निर्माण ही फोटो फास्फोरिलेशन कहलाता है। जो कि एडीपी है वो इनऑर्गेनिक फास्फोरस से मिलकर जो है कि एटीपी का निर्माण होता है। ठीक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फास्फोरिलेशन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक क्या है? इसमें एक फोटो सिस्टम होता है। क्या होता है? इसमें एक फोटो सिस्टम होता है, इसमें केवल एटीपी का ही निर्माण होता है बस। और इसमें यदि आपको पूछेगा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है, तो आप बोलेंगे नहीं, एकदम नहीं। इसमें केवल बस एटीपी का ही निर्माण होता है। अब आता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इसमें 2 फोटो सिस्टम होता है। और पहला फोटो सिस्टम सेकंड है। कैसा है? इसमें 2 फोटो सिस्टम होता है, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। और इस प्रक्रिया में नॉन साइक्लिक में पहले चरण में जो पहला सिस्टम में आएगा उसमें पीएस सेकंड ही आएगा। क्या आएगा? पीएस सेकंड। उसके बाद जो है पीएस फर्स्ट की बारी आएगी। इसका प्रोसेस है, लेंथी में जाएंगे तो बड़ा वीडियो बताना पड़ेगा। इसमें तो यही है कि फोटो सिस्टम सेकंड पहले आएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट बाद में आएगी। और ये किससे जुड़े होंगी? ये जुड़ी होंगी ईटीएस से, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से ये जुड़ा होगा। और जुड़ के क्या बनाएगा? एटीपी और एनएडीपीएच बनाएगा। देखिए, इसमें 2 फोटो सिस्टम होता है जो कि ईटीएस से जुड़ा होता है। इसमें एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण होता है। ठीक, अंतर आप लोग समझ गए होंगे। एटीपी का है फॉर्मूला में लिखा हुआ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनएडीपीएच का निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक भाई, तो यही है टोटल वीडियो। सो मैं आप लोग को एक बार बता दे रहा हूँ कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक में मेन डिफरेंस क्या है। साइक्लिक प्रोसेस में जो है केवल बस एटीपी का निर्माण होता है, और इसमें एटीपी के बजाय और पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कि एनएडीपीएच का निर्माण उसमें होता है। ये डिफरेंसेस हो गए। और साइक्लिक में जो है कि एक ही फोटो सिस्टम होता है, और नॉन साइक्लिक में जो है 2 फोटो सिस्टम होता है। सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।